नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉक्स ऑफ गरिमा। तो आज हम बात करेंगे करी पत्ते के ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में। अगर आपके किचन में ये एक छोटा सा पत्ता है तो समझो आपके पास नेचुरल दवा है। बाल झड़ रहे हैं, स्किन डल है, एक पत्ता सब ठीक कर सकता है। जानना है कैसे? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा सीक्रेट जो हमसे हमारे बड़े, हमारे पूर्वज जानते थे बट हम नहीं जानते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके बहुत सारे फ़ायदे। हर दिन खाने जाने वाला ये पत्ता आपके हेल्थ को बदल सकता है। करी पत्ता सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता है, ये आपकी पूरी बॉडी को हील करता है। अगर आप करी पत्ते की ये फ़ायदे नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये एक ऐसा सुपर फूड है जो आपके किचन में तो छुपा ही है और आप इसे नज़रअंदाज कर रहे हो। बाल, स्किन, डायबिटीज़ तीनों का नेचुरल इलाज है। यकीन नहीं होगा तो आज मैं आपको बताऊंगी ये छोटा सा पत्ता आपकी लाइफ को बदल सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी करी पत्ता को फेंकना नहीं चाहोगे। सो वेलकम टू माय चैनल वॉक्स ऑफ गरिमा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं इसके बहुत सारे फ़ायदे। करी पत्ते को अगर आप नियमित तौर से अपने आहार में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके जूस लेते हैं या फिर उसको सुबह के टाइम में आप अगर कच्चा चबा के पानी पीते हैं, किसी भी तरीके से अगर आपके बॉडी में जाता है ये करी पत्ता तो इसके ये फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आपका पाचन शक्ति सुधर जाता है। अगर आपको पचने में दिक्कत होती है तो करी पत्ता उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। गैस कम करता है और कब्ज़ में बहुत राहत मिलता है। एसिडिटी आपका कम कर देगा, भूख बढ़ जाएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो वो बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है डायबिटीज़ को और कोलेस्ट्रॉल बहुत कम कर देता है। आपके हार्ट को ना हेल्दी बनाता है। आपके हार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लीवर है, अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिटॉक्स करता है और शरीर के अंदर से जो टॉक्सिन्स होती है उसको बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपका इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। एंटीऑक्सीडेंट करी पत्ते में बहुत ज़्यादा होता है तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन से बहुत ही अच्छे से बचाव होगा। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कम करने में भी हेल्प मिलेगा। मेटाबॉलिज़्म की बात करें तो मेटाबॉलिज़्म भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। एनीमिया की अगर प्रॉब्लम है तो आपका एनीमिया में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। किडनी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये आप अगर करते हैं, आप अगर खाना में लेते हैं करी पत्ता को तो ये सब फ़ायदा होता है। और अगर जैसे कि आप खाना में ले रहे हैं तो अब मैं बात करूँगी आपकी स्किन की, आपके फेस की, आपकी स्किन की। तो आपके स्किन को ग्लो करेगा और पिंपल्स अगर आपके फेस में हैं तो खाने से फ़ायदा तो होता ही है। अगर उसका आप पेस्ट बना के अपने फेस पे लगाते हैं तो आपको पिंपल्स भी कम करता है। दाग धब्बे जो प्रॉब्लम होती है वो हट जाते हैं। स्किन को क्लियर कर देता है। झुर्रियाँ अगर आपकी स्किन में आ रही हैं, अगर आप शुरू के टाइम में ही इस्तेमाल करना स्टार्ट करते थे एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, तो आपको झुर्रियाँ की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जो स्किन को ना हाइड्रेट रखेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्किन टोन ठीक हो जाता है। अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स है तो वो भी हट जाएंगे। आपकी स्किन में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे ईचिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो वो भी है, क्योंकि इसे हम मीठा नीम भी बोलते हैं। तो स्किन में इन्फेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। एलर्जी है, अगर आपके स्किन में रैसेज हो रहे हैं तो वो सब से ना बहुत ही ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। डेड स्किन अगर आपकी स्किन में हो रही है, डेड स्किन है बहुत ज़्यादा, तो वो भी हट जाता है और आपके स्किन को एकदम फ्रेश रखता है, ग्लो देता है और रिपेयर करता है। तो एक तरीके से आप सोचिए कि अगर आप करी पत्ते को नियमित तौर से खाने में या फिर फेस पे लगाते हैं तो जैसे नेचुरल स्किन होता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा स्किन अलग होता है। बट धीरे धीरे आप बाहर रहते हो तो पॉल्यूशन या फिर धूप या फिर ये सब जो प्रॉब्लम होती है तो उससे जो फेस पे हमारी प्रॉब्लम होती है तो ये जो करी पत्ता है ना उसको हील करता है और फिर से बैक हमारे पुराने स्किन पे ले जाता है, जो कि हमें चाहिए होता है। आइए अब हम बात करते हैं बालों के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि करी पत्ते का ऑयल में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप मस्टर्ड ऑयल या फिर नारियल का तेल मतलब कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं
तो अगर आप उसको करी पत्ता का ऑयल बना के उस ऑयल में करी पत्ता का मिक्स करके अगर आप अपने बालों को में लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे कारक होता है। जैसे कि आपका बाल झड़ना कम हो जाएगा। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार करी पत्ता ऑयल यूज़ कीजिए, आपका बाल झड़ना बहुत कम हो जाएगा, बाल का ग्रोथ बढ़ा देगा और जो टूटे हुए बाल हैं वो वापस आने लगेंगे, बाल को घने हो जाएंगे। अगर आपको बाल काला चाहिए तो बाल काला भी करता है वो। डैंड्रफ अगर आपके बाल में है तो वो डैंड्रफ को हटा देता है और जो स्कैल्प्स है उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है, बाल को जड़ से मजबूत कर देता है। तो ये हैं बाल के फ़ायदे जो कि सब बाल में शाइन आता है। सफ़ेद बाल भी ना थोड़ा देर से आता है। अगर आप ये ऑयल रेगुलर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका सफ़ेद बाल भी बहुत ही लेट से आएगा, आपका जल्दी सफ़ेद बाल भी नहीं आएगा और जो बाल की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये हेयर पैक के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसका ऑयल इस्तेमाल करें या फिर इसका हेयर पैक बना के इस्तेमाल करें, जिसका इसका पेस्ट बना के इसमें कर्ड, लेमन वगैरह डाल के और आप अपने बाल में हेयर पैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसका खुजली कम हो जाएगा और बाल की ना रूट तक पोषण जाता है। तो करी पत्ता बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। करी पत्ते के फ़ायदे तो मैंने बहुत सारे बताए हैं, तो चलिए हम बताते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर आप सुबह उठ के खाली पेट 5 से 7 करी पत्ते चबाते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप करी पत्ते का जूस बना के पीते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। दाल सब्जी में आप डाल के खा सकते हैं और आप चाहें तो करी पत्ते को का पाउडर बना के आप स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो मैं इसका वीडियो भी डालूंगी करी पत्ते का पाउडर बनाने का। छाछ में आप मिला के पी सकते हो। जैसे कि आप अगर छाछ बना रहे हो तो उसमें आप आधा चम्मच करी पत्ता मिक्स कर दीजिए और उसको मिला के पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ फ़ायदा जानना ज़रूरी नहीं है, इसका यूज़ करने का सही तरीका भी होना चाहिए। तो अगर आप हेयर रेमेडी बना रहे हो तो नारियल तेल में करी पत्ता डाल के उबाल के बनाइए, तो वो बालों के लिए अच्छा है। हफ्ते में 2 बार लगाइए, 30 मिनट बाद धो लीजिए। तो जैसे मैंने बाल के लिए फ़ायदे बताए हैं वो इस तरीके से आप करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आप महंगे हेयर प्रोडक्ट्स भूल जाएंगे और एकदम देसी तरीक़ा से ये बहुत अच्छा काम करेगा। करी पत्ता का स्किन रेमेडी के लिए करी पत्ते को फेस पैक बनाइए, उसमें थोड़ा सा दही मिलाइए, शहद मिलाइए, हफ्ते में 2 बार लगाइए। आपके स्किन का जो मैंने बेनिफिट बताया है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा और आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल ग्लो आपको घर पे मिलेगा। किन किन लोगों को करी पत्ता नहीं खानी चाहिए, यानी कि किन लोगों को करी पत्ता से सावधानी बरतनी चाहिए, मैंने आपको फ़ायदे बहुत सारे बताए हैं। बट आप अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे करी पत्ता इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, यानी कि आप करी पत्ते को पहले तो ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर आपको एलर्जी हो रही है करी पत्ते से तो आप तुरंत बंद कीजिए और डॉक्टर से पूछिए। प्रेगनेंसी अगर है तो प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर से पूछ के ही करी पत्ता इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, एक मिथ है कि करी पत्ता तुरंत बाल काले कर देगा। करी पत्ता तुरंत बाल नहीं काले करते हैं, धीरे धीरे इसका असर होता है, बट अच्छा असर होता है। दूसरा मिथ है कि एक दिन में वज़न कम होता है। एक दिन में वज़न नहीं कम होता है, आप उसका रेगुलर यूज़ कीजिए, आपको वज़न कम हो जाएगा और आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे। अभी मैं थोड़ा सा बोनस पॉइंट बता रही हूँ कि करी पत्ता खाने से मुंह की बदबू कम हो सकती है। ये बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। बस इसको रोज़ाना खाने में आप डालिए और बच्चे और बड़े दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे कारक होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी करी पत्ते के बहुत सारे फ़ायदे और 2-3 मतलब कि कुछ नुकसान बताए हैं। तो नुकसान मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप करी पत्ता ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इनफैक्ट डॉक्टर से पूछें। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नॉर्मल भी हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करी पत्ता इस्तेमाल ना करें। तीसरी बात कि अगर आपको कोई ईचिंग का प्रॉब्लम या इन्फेक्शन हो रहा है या फिर करी पत्ते के कारण आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर एक मिथ है कि कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा धीरे धीरे होता है। आप अगर एक दिन इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे नहीं इसका मुझे फ़ायदा होना चाहिए, तो नहीं होगा।
उसे आप रेगुलर अपने इस्तेमाल में लाइए और इस तरीके से आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सडन आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो वेट लॉस हो या स्किन केयर हो या फिर बालों के लिए हो, तो ये सब चीज़ धीरे धीरे असर करेगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतने देर तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।